कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कितना दिलचस्प है। मैं दूर से दूसरी तरफ लोगों की भीड़ भाड़ देख रहा हूँ। जो जान अब अकेले बड़बड़ाना बंद ही नहीं कर रहा। उसे पूरा यकीन है कि उसका सी फूड बुफे रेस्तरां उसे खूब पैसा कमा कर देगा। वह घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो पहला ही दिन है और इतने सारे लोग आ गए हैं। उसे लगता है कि अब से बस आराम से बैठकर नोट गिनने हैं। उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने कई महीनों तक मेरे रेस्तरां के सामने जासूसी की। उन्होंने मेरे सप्लायरों के चैनल तक कॉपी कर लिए, मेरे ग्राहकों को भी जान लिया और इस रेस्तरां को खोलने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया। वह कहती है कि आखिरकार आसमान ने उनके साथ न्याय किया और उनकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। तभी एक राहगीर हैरानी से चिल्लाकर कहता है, देखो तो सही, अचानक इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। दूसरा जवाब देता है, तुम्हें पता नहीं क्या, ये जगह पहले पूरी सड़क का सबसे मशहूर रेस्तरां हुआ करती थी। हर दिन पूरी गली तक लाइन लगी रहती थी। दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसने पहले भी इसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लोग बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच होगा। जो जियानजी अभी भी शेखी बघाड़ते हुए कहता है, अब देखो इसका मालिक कौन है। चेन फैन जैसे किसी आदमी से इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। पहले वह पैसा कमाता था, लेकिन वह सिर्फ किस्मत थी, क्योंकि इस जगह ने उसे सौभाग्य दिया था। यह जगह हमेशा से हमारी थी, इसीलिए अब किस्मत बनाने वाले भी हम ही होंगे। इसे ही कहते हैं किस्मत का खुद पैसा देकर जाना। और मेरे बारे में वह कहता है, अब तो यह मजाक बनकर रह गया है। इसी सड़क पर इसने इतना बड़ा रेस्तरां किराए पर लेने की हिम्मत की, वह भी फास्ट फूड बेचने के लिए। वह फिर तिरस्कार से हंसता है। उसका दावा है कि इससे साबित होता है कि मुझमें न तो व्यापार की कोई समझ है और न ही पैसे कमाने की किस्मत। उसकी पत्नी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछती है, क्या तुम्हें सच में उम्मीद है कि तुम्हारे पुराने ग्राहक अब भी तुम्हारे रेस्तरां में खाना खाने जाएंगे। उसे यह समझ ही नहीं आता कि लोग इस सड़क पर खास तौर पर उसके रेस्तरां के समुद्री भोजन की वजह से आ रहे हैं। मेरे फास्ट फूड की किसे परवाह है। एक कर्मचारी अपने मालिक से पूछता है कि क्या उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं, रेस्तरां में इतनी भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो जियानजी कहता है, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा, लाइन लगने दो, जगह न मिले तो और भी अच्छा। तब वे लोग देख पाएंगे जिनमें कोई व्यापारिक समझ नहीं है कि हमारा कारोबार कितना सफल है। मेरा कर्मचारी गुस्से से भर जाता है। वह कहता है कि वे लोग हद पार कर रहे हैं। सिर्फ अनुबंध तोड़कर कारोबार पर कब्जा करना ही काफी नहीं था। अब तो वे उन ग्राहकों के सामने भी शेखी बघार रहे हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया था। अगर मैंने उस जगह को खड़ा न किया होता तो वह आज भी वीरान पड़ी होती और धूल से भरी होती, और अब उल्टा मेरा ही रेस्तरां मुझसे छीन लिया गया है। ऊपर से वे कहते हैं कि मुझमें व्यापार की कोई समझ नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। वे सिर्फ इसलिए मेरा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वह जगह अब उनकी है। उन्होंने तो शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं शांत होकर उससे कहता हूँ, कोई बात नहीं, उन्हें अपने इस पल का आनंद लेने दो, क्योंकि बहुत जल्द वे फिर हंस नहीं पाएंगे। चाओ चांग ये बिना रुके हंसता रहता है। वह उत्साह से चिल्लाता है कि यहाँ तो 2000 से भी ज्यादा लोग होंगे। अगर ये सभी अंदर आ गए तो एक ही दिन में वह कितना पैसा कमाएगा। एक ही भोजन में 2000 से ज्यादा लोग। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 100 युआन खर्च करे तो भी 200,000 से ज्यादा की कमाई होगी। एक महीने में तो लाखों करोड़ों की आमदनी होगी और एक साल में तो करोड़ों की कमाई हो जाएगी। वह कर्मचारियों को आदेश देता है कि सभी सावधान होकर खड़े रहें, ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करें और ऊंची आवाज में अच्छे रवैये के साथ बात करें। आज पहला दिन है। जो भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। वह पूछता है कि क्या रसोई तैयार है और क्या सारे समुद्री भोजन पहले ही रख दिए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक आने वाले हैं। कर्मचारी जवाब देता है कि हाँ, लगभग सब कुछ तैयार करके रख दिया गया है। सभी कर्मचारी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, स्वागत है। वह उनसे कहता है कि उत्साहित दिखाई दें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, क्योंकि ग्राहक अब आने ही वाले हैं। मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँ। मैं तिरस्कार